हाँ भाई, लेकर आकर इस ड्राइवर A to Z शीट की क्वेश्चन नंबर 20। देखो, लर्न फ्रॉम बेसिक में ये थ्योरी पार्ट थी, ये भी थ्योरी थी और ये भी थ्योरी थी। हमने ये 9 बेसिक मैथ्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ऑलमोस्ट हमने 19 क्वेश्चन कवर कर लिए इस ड्राइवर A to Z शीट की। अब ये 20th क्वेश्चन क्या है, रिकर्जन के ऊपर है। आपसे ये जो जितने भी हैं क्वेश्चंस, ये रिकर्जन टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर करना, राइट। तो देखो, इस क्वेश्चन पे पहले हम विजिट करते हैं जीएफजी प्लेटफॉर्म पे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन एन टीचर एन, यू हैव टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यू मस्ट यूज रिकर्जन ओनली। ठीक है, फ्रॉम 1 to n इन ए सिंगल। देखो क्या है कि अगर तुम किसी फंक्शन को एज एन पास करोगे, मतलब सपोज करो कोई नंबर पास किया, तो वो नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक वो नंबर प्रिंट करके देगा। तुमने 5 पास किया तो 1 से लेके 5 प्रिंट करके देगा, राइट। अगर 1 ही पास कर दिया तो केवल 1 प्रिंट करके देगा। और कांस्टेंट क्या है, जो एन है वो 1000 तक जा सकता है, 1 से लेके 1000। 10 to the power 3 का होता है 1000 होता है, राइट। सॉरी। देखो, ये क्वेश्चन प्रिंट करने वाले हम लूप से भी कर सकते हैं। अब तुम पूछोगे कोडर भाई एक बात बताओ, कि हम इसको लूप से कर सकते थे, लेकिन ये जीएफजी वालों की क्या चुल थी, इन्होंने बोला रिकर्जन से ही करो, क्योंकि जो हमेशा ऑप्टिमल केस आता है वो रिकर्जन का ऑब्वियस ऑप्टिमलिटी अप्रोच नहीं होती है रिकर्जन के केस में। बट देखना, एक तो ये रीजन है कि हमको रिकर्जन भी तो सीखना है, जो कि ग्राफ ट्रीज में बहुत यूज होते हैं। उसके चक्कर में इस प्लेटफॉर्म में रिकर्जन के थ्रू इसको सॉल्व करने को बोला है। पहले देखना लूप के थ्रू कैसे सॉल्व होगा, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन। तो इसको हटाते हैं, जो को हम ऐसे करते थे ना, फॉर, जिसको पता है वो स्किप कर सकता है। आई को 0 से इनिशिएट कर देंगे, फिर आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन, क्योंकि 0 है ना, लेस देन एन। और फिर क्या करेंगे, आई को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। या नहीं, 1 से प्रिंट करना है, सॉरी। हम आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अंदर सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर हम इसमें क्या डाल देंगे, आई। ठीक है, आई प्लस एक स्पेस के लिए ये चीज, ठीक है। ये एक स्पेस दे देगा हर बार जब प्रिंट होगा। तो देखो, इस बार पहले आई की वैल्यू 1 है, ये 1 प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ऐसे 1 to n ये प्रिंट हो जाएगा। और जब एन वैल्यू हो जाएगी फिर इसके बाद लूप नहीं चलेगा। तो ये तो क्लासिकल मेथड है, ठीक है। अब देखो हम रिकर्जन से कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, और ड्राई रन करके भी बताऊंगा। ये इसको पुराना वाला लाते हैं। देखो, रिकर्जन में क्या होता है ना, कोई भी रिकर्जन का सबसे पहला रूल होता है ना कि वो रिकर्जन इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। उसको हम स्टॉप करने के लिए एक बेस केस देते हैं पहली लाइन में। तो हम बेस केस क्या दे सकते हैं, ये सोचो। बेस केस हम ये दे सकते हैं कि हमको 1 से लेके n तक ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो n को एक एक करके रिड्यूस करते जाएंगे और 1 तक जाएंगे, और 1 से लेके n प्रिंट कर देंगे। लेकिन जब n 0 हो जाए तो वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो यहीं पे हम ये दे सकते हैं। अभी रिकर्जन तुमने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो हम इसको रिकर्जन स्टॉप करने के लिए फंक्शन को यही रिटर्न कर देंगे। इसका ड्राई रन समझाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी ड्राई रन समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखना, इसमें देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। एक क्वेश्चन होगा ना कि तुमको रिकर्जन के थ्रू डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए, जैसे ये है ना। तो ये 1 2 3 4 5 है। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिकर्जन का यही कोड होगा, बस एक लाइन की डिफरेंस होगी। इसमें ये बोलेगा ना कि 5 4 3 2 1 प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या चीज करनी है, हमारे पास एन है ना, तो हम एन को डिक्रीज करते करते 1 पे जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है डिक्रीमेंट का, और डिक्रीमेंट फंक्शन खुद करेगा, रिकर्जन के थ्रू करेगा।
ठीक है, कैसे करेगा, इसी फंक्शन में हम प्रिंट नंबर्स वाले फंक्शन में n-1 पास कर देंगे। ठीक है, यही होता है रिकर्जन, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर दो। ये क्या हो गया, ठीक है, ये इसको कॉपी करेंगे फंक्शन का नेम, ठीक, फंक्शन का नेम कॉपी करेंगे और इसी लाइन में हम n-1 पास कर देंगे। देखो अभी रिक्वायरमेंट है हमको 1 तक जाने की, 1 से लेके n प्रिंट करना है, तो हम सबसे पहले डिक्रीमेंट करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट होती है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने को, तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चलाते हैं, फिर इस फंक्शन में n-1 पास करते हैं। सो समझ में आया ना, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होती तो सबसे पहले हम नंबर डिक्रीज नहीं करते, हम करंट नंबर प्रिंट करते। सपोज करो 5 है तो हम 5 4 3 2 1 प्रिंट करना रहता ना, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना हम पहले चलाते नंबर डिक्रीज करने, रिकर्सिवली नंबर डिक्रीज करने से पहले। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम 1 पे जाएंगे तो इसको डिक्रीज होने के बाद नंबर प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने ये लाइन नीचे लिखी है। अभी मैं ड्राई रन करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। एक बार कंपाइल करते हैं कोड को, क्या आ रही है एन पे, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट, अच्छा 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 अच्छा, दिक्कत ये आ रही है कि ऐसे नहीं प्रिंट करके देना है, ऐसे प्रिंट करके देना है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई ना, प्रिंट एलन हटा देंगे हम। अब एक बार कंपाइल करें, अगल बगल प्रिंट हो जाए। अच्छा अच्छा, स्पेस भी चाहिए, हमारा आउटपुट स्पेस के बिना आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट स्पेस चाहिए। देखो ऐसे ही डिबग करेंगे कोड को, तो हमें एक स्पेस डाल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस डाल देंगे। ठीक है, आप कंपाइल करें जरा, शायद अब हो जाए। हाँ, चलो अब सबमिट करके देखते हैं। अब इसको ड्राई रन करूंगा मैं, ठीक है, चलो सारे टेस्ट केस पास हो गए। चलो अब ड्राई रन करते हैं। देखो अब इसका ड्राई रन समझते हैं। जैसे हमारा प्रिंट नंबर था ना, हमने प्रिंट इंक्रीजिंग नाम का फंक्शन ले लिया, उसमें किसी और नाम से था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आर्गुमेंट था इंट एन आर्गुमेंट था, राइट। अब देखो यही हमारा फंक्शन था कि हमने बेस केस ये ले लिया था कि जब एन के 0 हो जाए, एन इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो फंक्शन रिटर्न कर जाए और फिर से उसी फंक्शन में n-1 पास कर दे। मैंने क्यों बताया था, पहले ये लाइन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले 1 to लेके n प्रिंट करना है। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 तक जाएंगे रिकर्सिवली एक एक माइनस करते हुए, फिर प्रिंट करना स्टार्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। अब देखो n इज इक्वल टू 3 का एग्जाम्पल लेके n की वैल्यू 3 लेंगे तो प्रिंट क्या हो गया, 1 2 3। ठीक है, एग्जाम्पल लेके हम ड्राई रन करते हैं। देखो इसमें हमने n की जगह आर्गुमेंट में 3 पास किया, इसने चेक किया क्या n 0 के इक्वल है, नहीं, ये लाइन चल गई, ये लाइन चल गई, इसने चेक कर दिया 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं होगा फंक्शन। अब देखो प्रिंट इंक्रीजिंग में क्या, फिर n-1 पास होगा, मतलब 2 पास होगा। ये लाइन अभी नहीं चली है, याद रखना है। ये जैसे इसकी वैल्यू 2 हुई ना, ये फिर से इस फंक्शन को कॉल आ गया, फिर से इस फंक्शन को कॉल आ गया, तो अब इसमें क्या होगा, n-1 2 प्रिंट इंक्रीजिंग में 2 आर्गुमेंट पास हो जाएगा। देखना फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन चलेगा, ये यहाँ पर आएगा। मतलब मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये सेकंड फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। फिर से ये लाइन चलेगी, ये चेक करेगा क्या n इक्वल टू 0 तो नहीं है, ये लाइन चल जाएगी। ये लाइन अभी नहीं चली है, याद रखना, ये लाइन अभी नहीं चली है, ठीक है दोस्त। तो ये फिर प्रिंट इंक्रीजिंग में क्या, फिर n-1 पास होगा, यहाँ पे वैल्यू 2 3, n-1 1, फिर 1 पास होगा, तो फिर से ये फंक्शन, ये लाइन अभी फिर से नहीं चली है, फिर ये फंक्शन 1 की वैल्यू लेके चलना स्टार्ट होगा, फिर ये कंडीशन चेक हो जाएगी, ये लाइन चल जाएगी, और फिर इसमें प्रिंट इंक्रीजिंग में n-1, मतलब ये लाइन फिर अभी नहीं चली है, फिर ये 0 आर्गुमेंट पास हो जाएगा, तो फिर से ये फंक्शन आएगी। ये देखना है यहाँ पे प्रिंट इंक्रीजिंग 0 लेगा, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या n इक्वल टू 0 है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न का मतलब है जो फंक्शन इसको कॉल किया है वापस उसी के पास चला जाएगा। ये लाइन नहीं चल पाएगी, ये लाइन नहीं चल पाएगी, तो वापस सॉरी अब देखना, ये रिकर्सिवली फंक्शन पे फंक्शन थे यहाँ तक आ गया। अब ये बैक ट्रैक करेगा, रिकर्जन में रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग दोनों होती है। अब ये बैक ट्रैक करेगा, क्या होगा, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया था ये वापस वहाँ पे रिटर्न जाएगा, ये यहाँ पे रिटर्न जाएगा। रिटर्न गया का मतलब ये कि अब इसके बाद से इस पे रिटर्न गया, अब ये क्या, इसके बाद से नेक्स्ट लाइन चलती है,
क्योंकि इसके पास ये लाइन तो चली नहीं थी पिछली बार में, तुरंत ये फंक्शन का कॉल आ गया था तो फंक्शन अपना वर्क करने लगा था। तो इसके पास जो बची हुई लाइन थी system.out.println, और इसकी ये लाइन चलेगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड आ गया। ठीक है, एंड आ गया मतलब ये जितना फंक्शन था इसका काम ख़त्म हो गया। तो इस फंक्शन को जिसने कॉल किया था ये वहाँ रिटर्न होगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये फिर से यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी, ये लाइन चल चुकी थी, ये लाइन बाकी थी। ठीक है, यहाँ पे कॉल आ गया था ना, तो ये लाइन बाकी थी। तो यहाँ देखेंगे, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे आर्गुमेंट में 2 था ना, तो system.out.println यहाँ पे 2 चलेगा तो यहाँ ट्रू प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये फंक्शन क्लोज, मतलब ये फंक्शन को जिसने कॉल किया था ये वापस उसी के पास, पूरा फंक्शन का काम ख़त्म। तो ये जिसने कॉल किया था वापस उसी के पास जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने का ये मतलब है कि ये लाइन चल चुकी थी, अब ये फंक्शन इसमें ये देखेगा कि ये फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, नहीं ये लाइन चलनी बाकी है, मतलब नीचे आती है ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब फंक्शन एक एक लाइन बाई लाइन ऐसे चेक करेगा ना। तो फिर से यही चीज़ है कि यहाँ n की वैल्यू 3 है तो system.out.println ये लाइन नहीं चली थी तो ये लाइन भी चल जाएगी। और क्या होगा, फिर ये n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, ये 1 2 3 हमारा प्रिंट हो गया। और यही था हमारा ड्राई रन। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा।